नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिनका नाम सुनते ही सबका मन में सत्य और अहिंसा की बात आता है। मैं बात कर रहा हूँ गांधी जी का, जिनका असली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने बिना तलवार उठाए एक पूरा ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका। तो चलिए बिना किसी देरी को इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इमेजिंग वीडियो पाने के लिए। गांधी जी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसका जन्म गुजरात में हुआ और इसकी पिता की बात करें तो इसका पिता का नाम था करमचंद गांधी। गांधी जी का विवाह 13 साल के उम्र में ही करा दिया गया था। उसने अपना शुरुआती शिक्षा राजकोट से प्राप्त किया था, लेकिन उसे 1888 में कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। और जब वह पूरी तरीके से कानून का पढ़ाई करके इंग्लैंड से आ गया था, तब वह भारत में वकालत शुरू किया था। बचपन में वह बहुत ही शांत और लज्जित रहता था। उसका मन बचपन से ही सत्य और शांति की ओर जाता था। क्या आपको पता है, गांधी जी ने एक समय मीट खाने के लिए कोशिश किया था, क्योंकि उन्हें लगा मीट खाने से उन्हें हिम्मत आएगी, लेकिन उसके बाद गांधी जी ने कभी भी मीट को हाथ भी नहीं लगाया था। आपको पता है, गांधी जी ऐसा पर्सन नहीं था, बल्कि बहुत ही एजुकेटेड पर्सन था। उसने कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गया। वहाँ पर इंग्लिश कल्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा, बहुत ही अच्छी तरीके से बोलने सीखा, लेकिन उसने कभी भी हमारे भारत देश के संस्कृतियों को नहीं छोड़ा। वह हमारे भारत देश के संस्कृतियों से जुड़ा रहा। गांधी जी को 1893 में एक केस के दौरान से साउथ अफ्रीका जाना था, और यहाँ से ही होता है गांधी जी के लाइफ के जर्नी के बारे में स्टार्ट। जब वह ट्रेन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे, तब उसे ट्रेन से निकाल दिया गया था, धक्का मार के गिरा दिया गया था। उसके पास फर्स्ट क्लास के टिकट होने के बावजूद उसे ट्रेन में नहीं जाने दिया था। क्यों? क्योंकि उसके पास वैसा कपड़ा नहीं था, वेशभूषा नहीं था, जिसके कारण से गांधी जी को ट्रेन से निकाल दिया गया था। फिर क्या था, गांधी जी ने सोचा क्यों ना मैं साउथ अफ्रीका में भी सत्याग्रह का शुरुआत करूँ, और वह 1915 में गांधी जी भारत वापस आ जाता है। उसने अपनी पूरे जिंदगी देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। उसने ऐसे बहुत सारे युद्ध लड़े, जैसे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, ऐसे बहुत सारे युद्ध लड़े, और सारे युद्ध में उसने विजय भी प्राप्त किया था बहुत ही अच्छा से। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन इस बात को गांधी जी ने पलट दिया और गांधी जी ने कहा तुम मुझे हिम्मत दो, मैं तुम्हें स्वराज्य दूंगा। इस बात को सुनते ही भारत देश के हर एक नागरिक के मन में एक ही सपना था, स्वराज्य, हमें स्वराज्य चाहिए। और फिर क्या था, जब 1930 में दांडी मार्च हुआ था, तब पूरे ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था गांधी जी ने। गांधी जी के राह में चलने वाले सारे लोगों ने नमक के कानून को तोड़ दिया और ब्रिटिश के खिलाफ सबसे बड़ा वॉर जीत लिया था महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी का एक बहुत ही बड़ा सपना था जो पूरा नहीं हो पाया था। उसका यह सपना था कि वह हिंदू मुस्लिम को भाई भाई बनाना चाहता था, जो कि पूरा नहीं हो पाया था। और 30 जून 1948 को नाथूराम गोडसे ने उसकी हत्या कर दिया था। यह सवाल आज भी सबके मन में है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का हत्या क्यों किया था। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में गोली चलने की आवाज आती है और सब हैरान हो जाता है कि गांधी जी को किसने गोली मार दिया। गांधी जी मरते मरते एक ही शब्द बोल गए, हे राम। नाथूराम गोडसे एक सत्यवादी नेता था और यह हिंदू सभा से भी जुड़ा हुआ था। उनका मानना था कि भारत की राष्ट्र हित सबसे ऊपर होना चाहिए। उसका यह कहना था कि हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकता। उसे यह लग रहा था कि गांधी जी हिंदू समाज के खिलाफ जा रहे हैं। गांधी जी अक्सर मुस्लिमों का पास टाना करते थे, जिससे हिंदू महासभा के कई लोग नाराज हो गए। और जब 1947 में भारत का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक पल आया, इसे आप भारत का सबसे खतरनाक चैप्टर भी कह सकते हो। इस दिन भारत में इतना बड़ा युद्ध छिड़ा, जिसके कारण से लाखों लोग अपने प्राण गंवा दिए, लाखों लोग मौत के घाट सो गए थे। इसी दौरान महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बढ़ाने के लिए सबसे कहा, हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। पर नाथूराम गोडसे और उनके राह पे चलने वाले लोगों ने ऐसा नहीं सुना। गांधी जी का सोल पॉलिसी देश को तोड़ रहा है, जिसके कारण से नाथूराम गोडसे के मन में इतना गुस्सा आ गया गांधी जी के खिलाफ कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारने के लिए पूरा तैयार हो गया था। और 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी बिरला भवन में प्रार्थना के लिए पधार रहे थे, तब नाथूराम गोडसे ने 3 गोली चला दिया था गांधी जी के ऊपर में। और गांधी जी गिरते गिरते एक ही बात बोला था, हे राम। पकड़े जाने के बाद नाथूराम गोडसे ने यह कहा
मैं गांधी जी को मजा के लिए नहीं मारा हूँ, बल्कि इसे मैंने मजबूरी के लिए मारा हूँ। गांधी जी ने देश को खतरा में डाल दिया था, जिसके कारण से मुझे गांधी जी को मारना पड़ा। उसने अपने बातों में कहा कि मैं गांधी का सम्मान बहुत करता हूँ। अगर मैं आज गांधी को नहीं मारता तो शायद आज मेरे जगह कोई और गांधी को मारता। इस हत्या के बाद नाथूराम गौड जी को फांसी दे दिया गया। पर यह सवाल आज भी है, क्या नाथूराम गौड ने यह काम सही किया था या फिर राजनीति के लिए उसने महात्मा गांधी को मार दिया? जो भी हो, इस घटना ने भारत को पूरी तरीके से बदल दिया। आपका क्या मानना है, गांधी जी सही था या नाथूराम गौड सही था? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर जरूर करें। इस तरह का वीडियो सबके पास होना ही चाहिए, हमारे देश के बारे में सबको पता चलना ही चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।